वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर, और ये खबर बिहार नहीं, भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आज की सबसे बड़ी खबर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 14 दिन बाद भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पूरी प्लानिंग और प्रिसीजन के साथ भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश नींद में था। पड़ोसी मुल्क में छिपकर बैठे आतंकी भी चैन से सो रहे थे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि भारत की जांबाज सेना आधी रात उनकी नींद के साथ उनके नापाक ठिकानों को भी उड़ा देने वाली है। तारीख 7 मई 2025, वक्त रात के 12:37। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया। उसके बाद आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाया गया। अल्लाहु अकबर। आधी रात को पूरा पाकिस्तान दहल गया। आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जैसे कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया। आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वक्त रात के 1:44। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर हमले की पुष्टि की और बताया कि हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत के इस जवाबी हमले ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत आतंकियों को न सिर्फ जवाब देना जानता है, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाने की ताकत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का पूरा देश एक सुर में तारीफ कर रहा है। क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, सेना के शौर्य के आगे सभी आज नतमस्तक हैं और भारत के जाबाज जवानों को सलाम कर रहे हैं। जय हिंद की सेना। पूरा भारत आज सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। भारतीय सेना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनके रहते हिंदुस्तान पर कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता, और अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो उसका अंजाम वही होगा जो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों का हुआ। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत की हर शख्सियत एकजुट है और भारतीय सेना के साथ ही पीएम मोदी को बधाई दे रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर सेना और पीएम को बधाई दी और कहा कि पीएम के नेतृत्व पर सभी को अटूट विश्वास है और आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। पहलगांव के जो पीड़ितों को ये ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ये न्याय मिला है, मुझे लगता है कि जो भारत ने एक बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी सेना के शौर्य को सलाम किया। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। देखिए, ये घटना साबित कर दिया और उन लोगों पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, नरेंद्र मोदी खाली आश्वासन देते हैं। ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे वो अपना समझ में आ जाएगा कि क्या उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई हुई। इसके लिए हम भारतीय सेना को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस एक्ट से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। सेना के इस एक्शन के लिए हम सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का। हमें फक्र है, गर्व है, हमारी सेना ने वह कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, हम सभी लोग चाहते थे। 24 अप्रैल को जम्मू के पहलगाम में बेकसूर हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारे जाने के बाद से पूरे देश में गुस्सा था। भारत का हर नागरिक पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब चाहता था। जवाब अब दिया जा चुका है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सेना की कार्रवाई के बाद से पूरे देश में त्योहार जैसा माहौल है। महिलाएं सिंदूर पर्व मना रही हैं, तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सेना और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। पहलगाम में मारे गए मासूमों के इंसाफ का जश्न मनाया जा रहा है। आतंकियों के ठिकानों को खाक करने का ये जश्न है और भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का जश्न मनाया जा रहा है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पहलगाम में मासूमों की शहादत का बदला आखिर मिल गया। भारत ने आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है और अब देश भर में जश्न का माहौल है। ये सिर्फ पटाखों की आवाज नहीं है, ये बदले की वो गूंज है जो सरहद पार तक सुनाई दी है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के अड्डों को जड़ से उखाड़ फेंका है। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये उन मासूम जिंदगियों को समर्पित है जिनकी मांग का सिंदूर पहलगाम में आतंकियों ने छीन लिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। सेना ने आतंकियों की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत का हर नागरिक सेना पर गर्व कर रहा है। तो बिल्कुल सही दिया गया है और कल की जो घटना हुई है इससे हम लोग बहुत खुश हैं। सड़कों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर टॉप ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग सेना के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। ये जश्न जवाब है कि ये नया भारत है जो चुप नहीं बैठता, आतंक से आंख नहीं फेरता, जवाब देता है हर वार का करारा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया पर अभी भी अलर्ट मोड ऑन है।
एयर स्ट्राइक के बाद से लगातार बैठकें की जा रही हैं, निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि अगर पाकिस्तान फिर से कोई साजिश को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हमले के बाद क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, राजनाथ सिंह ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की। ऑपरेशन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की और इस पर मंथन हुआ कि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो हमारी सेना और सीमा पर तैनात जवान कितने मुस्तैद हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी, बीएसएफ, उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के सीएम से बात की। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए और सीमा पर चौकसी को मजबूत करने की बात कही है। इसके बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने बिना किसी गलती के तैयारी के अनुसार कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताया और कहा कि देश उनके साथ खड़ा है। ठीक इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उनके साथ चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक का आयोजन होगा जिसमें विपक्षी दलों को भी इस विषय पर चर्चा का अवसर मिलेगा। और मुख्यमंत्री में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि इसमें असदुद्दीन ओवैसी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने खुलकर कहा भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में गर्व का पर्व मनाया जा रहा है। हाजीपुर की महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सिंदूर पर्व मनाया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत उन महिलाओं से पूछो जिनकी मांग आतंकी हमले में सूनी हो गई। उन महिलाओं को भी इसकी कीमत पता होगी जो अपनी मांग में इसे हर रोज लगाकर इतराती हैं। इसी सिंदूर का बदला भारत ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के तहत ले लिया है। अब हाजीपुर की महिलाएं सिंदूर पर्व मना रही हैं। इस पर्व के बारे में आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो को देखिए कैसे महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगा रही हैं। महिलाओं ने कहा कि सिंदूर का महत्व हिंदू महिलाएं ही समझ सकती हैं। पाकिस्तान को इसकी कीमत नहीं समझ आएगी। जिस तरह से आतंकियों ने महिलाओं के सामने ही उनके पतियों को गोली मार दी थी, उस समय से ही हर भारतीय महिला में गुस्सा था, लेकिन भारत ने सुहाग का बदला सिंदूर से ले लिया है। मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की कि क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार युद्ध जो हुआ था वो 1947 और 48 में था। इसे अक्सर पहला कश्मीर युद्ध कहा जाता है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जम्मू और कश्मीर से रियासत के महाराजा हरि सिंह ने पहले किसी एक देश में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान समर्थित
कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और इस स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और इसके बदले कश्मीर के भारत में विलय पर सहमति दी। भारत ने सैनिक भेजे और दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1948 तक चला और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से जनवरी 1949 में संघर्ष विराम हुआ। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे अब पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है और बाकी भारत के पास रहा। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर किया एयर स्ट्राइक। 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ किया गया हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, सेना की भी तारीफ की। पहलगाम हमले का भारत ने 14 दिन बाद दिया बदला। हमले में लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को किया क्या तबाह। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के लाल चौक की बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद दिल्ली में जश्न का माहौल, जगह जगह लोगों ने भारत माता की जय के लगाए जयकारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को दी बधाई। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हमले में मारे गए 70 से ज्यादा आतंकी, लश्कर के टॉप कमांडर भारत के हमले में ढेर हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का बयान, भारत ने आत्मरक्षा में किया हमला, 9 आतंकी ठिकाने किए गए ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर नीतीश कुमार ने जताई खुशी। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीएम के नेतृत्व पर सभी को अटूट विश्वास है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूर्णिया में लोगों ने मनाया जश्न, बोले भारतीय सेना और पीएम मोदी पर है पूरा भरोसा। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जोरदार विस्फोट के पास हर तरफ पसरा सन्नाटा, मलबा। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के बीच दहशत का माहौल। आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई का वीडियो जारी। सेना के जाबाज जवानों ने आतंकियों के ठिकाने पर एक साथ की कार्रवाई। पटना में लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी का किया इजहार। पीएम और भारतीय जवानों के उठाए गए कदमों की लोगों ने तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर से मोतिहारी के लोगों में खासा उत्साह। चरखा पार्क में लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हाजीपुर में महिलाओं ने मनाया सिंदूर पर्व। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पलामू में हर तरफ दिख रहा उत्साह। लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक के बाद भागलपुर के लोगों में खुशी। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा आतंकियों को मिटाना जरूरी है। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए आज देश के 244 जिले में मॉक ड्रिल। पटना में शाम 7 बजे से 10 मिनट तक रहेगा ब्लैकआउट। बोकारो के निजी स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन। छात्रों को आपात स्थिति से बचाव की दी गई जानकारी। आतंकियों के ठिकाने पर कार्रवाई का पटना में लड़कियों ने किया समर्थन, बोली सेना और पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने एयर स्ट्राइक पर जताई खुशी, कहा उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने भारतीय सेना को दी बधाई, कहा खून के हर एक बूंद का हिसाब होगा। पटना में नीतीश कुमार करेंगे बैठक। एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। प्रशांत किशोर ने पूर्व सांसद सरफराज आलम से की मुलाकात, कहा आरजेडी की लालटेन का तेल है मुसलमान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। राज दिया, सबको बर्बाद किया, क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?